नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, हिंदी साहित्य की इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं राम भक्ति काव्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम आपका हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कि वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया गया है, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी साथी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं आज अपना एक नया टॉपिक जो कि राम भक्ति से संबंधित हम बात करेंगे और देखेंगे कि इससे संबंधित किस किस एग्जाम में कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं। साथ में यह भी बात करेंगे कि आने वाले समय में आपसे इससे संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष जो कि इस प्रकार दिख रहा होगा, कहता है स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि थे। तो प्यारे साथी, आपको मुझे उम्मीद है कि बताने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य, अर्थात साथियों यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात कर ले इस क्वेश्चन की तो यह आपका प्रवक्ता परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम व्याख्या कर लेते हैं, जो कि ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे थे अग्रदास के बारे में। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, याद रखेंगे। और इस शाखा के जो और भी प्रमुख कवि हैं जिसमें आपका रामानंद आएंगे, तुलसीदास, नाभादास और आपका प्राणचंद चौहान, साथ में आपको केशव दास, ये कुछ प्रमुख जो कवि हैं इनको याद रखेंगे। या किस धारा से संबंधित है, तो राम भक्त धारा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, ध्यान देंगे। कहता है गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको याद रखना है, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आपको यहाँ पे आंसर दिखाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पे आप इस चीज़ों को समझ पाएँ कि आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उसमें प्रश्न जो है कैसा कैसा पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग से विनती है कि आंसर पर ध्यान ना दें, आप लोग क्वेश्चन का जो प्रवृत्ति है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आत्माराम। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ताकि आने वाले समय में अगर आपसे कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप इसको टैकल कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के जो पिता का नाम है, यह क्या नाम है, तो आत्माराम दुबे है। इनकी माता का नाम क्या है, तो याद रखेंगे हुलसी था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए कि बाबा नरसी दास ने इनका क्या किया था, तो पालन पोषण किया था तथा इनको ज्ञान भक्ति के शिक्षा दीक्षा भी दी थी। किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी के बारे में बात कर रहे हैं। याद रखेंगे गोस्वामी जी का विवाह जो है दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। ये सारे बात आपको याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन जो है आपको इसी में से पूछ लिया जाए, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है गोद लिए हुलसी फिरे। ध्यान सुनेंगे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि का है। तो यह प्यारे साथी किस कवि का है, तो रहीम का है। अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और यह आपका प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न है। अगर हम बात कर ले इसके डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीम दास जी जो है बहुत आदर की भावना रखते थे और इसलिए तुलसीदास और रहीम के बीच जो है एक परस्पर क्या होता था, तो वार्तालाप होते रहते थे। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। दोनों के बीच जो है पत्र व्यवहार भी होते रहते थे। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने होती कहा जाता है, तो गोस्वामी तुलसी जी के पास जाता है। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके क्या किया, तो उसके हाथों रहीम जी को भिजवाया था, जो कि दोहा जो है इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। दोहा का जो लाइन है साथी यहाँ पे आप देखें,
सुरतीय नर्तीय नागतीय यह जो चाहत सब कोय, यह जो है इनका दोहा का लाइन है, याद रखेंगे। और रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस भी भेज दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बातें हैं, और आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यह जो लाइन है किसका था, ठीक है, सुरतीय नर्तीय नागतीय यह जो लाइन है किसका था, तो आपको याद रखना है यह आपका किसका था, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। गोस्वामी जी तुलसी जी का था, ठीक है। चलिए बढ़ें आगे, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोद लिए हुलसी फिरते तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति के जो लेखक हैं इसकी भाव कवि कौन है, तो यह आपको याद रखना है रहीम ही हो जाएंगे, जो कि अभी हम इसको व्याख्या किए हैं। और देखें यह आपका यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थात यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की भले ही, लेकिन हमें याद रखना प्यारा साथी, अगल बगल के भी सारे एग्जाम का जो भी क्वेश्चन हिंदी साहित्य से पूछे गए हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोई भी आयोग जो है वह इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखकर अगर आप पढ़ते हैं तो 100% आपकी सफलता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था, प्यारे साथी उनका स्वरूप जो था यह आपका दास्य था। यह दास्य क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है। तुलसी की जो भक्ति दास्य भाव से ओतप्रोत थे, और यही कारण है कि तुलसी जो है यह राम के क्या थे, तो सम्मुख विनम्र रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। प्यारे साथी अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का बात कर रहा है, और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। तो यह क्या हो जाएगा, रामचरितमानस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में व्याख्या करते हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस जो है यह अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, और यह राम कथा पर आधारित है, यह भी आपको याद रखना होगा। इसकी रचना जो है यह काशी चित्रकूट और अयोध्या में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसकी रचना संभवतः जो है यह आपका क्या है, तो 1661 बीसी में ईस्वी में संवत, जो संवत हम कहते हैं ना, जो कि अपना हिंदू धर्म का जो संवत होता है इसके आधार पर याद रखेंगे, ठीक है। तुलसी जी ने किया था, और इसे पूर्ण रूप से जो लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में जो है इसको बनाया गया था, इसको लिखा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको जानना चाहिए। रामचरितमानस जो है दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है महाकाव्य, जिसमें 7 कांड है, बालकांड है, अयोध्या कांड है, आरण कांड है, और कुछ इस प्रकार आपको सुंदर कांड है, तो उत्तर कांड है, कुछ इस प्रकार आपको याद रखना होगा कितने कितने हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि रामचरितमानस दोहा चौपाई में जो है यह आपका उत्तर कांड कितने हैं, सुंदर कांड कितने हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। अभी अभी हमने जिक्र किया प्यारे साथी, यह अवधी भाषा में लिखी गई है, और यह केबीएस परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक बात आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन जो है यहीं से फंसेगा, ठीक है। चाहे आप केवीएस की परीक्षा की तैयारी करें, नेट जेआरएफ की तैयारी करें, फिर आप किसी और दूसरे राज्य के पीजीटी परीक्षा दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, या फिर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्यों ना दे रहे हो, 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि साथियों हम प्रैक्टिस सेट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे बुक पे जो कि अब तक जितने भी भारत में शिक्षकों से संबंधित एग्ज़ाम किए गए हैं हिंदी साहित्य के, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ यहाँ से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, अभी हमने ऊपर जिक्र किया। आप यहाँ आंसर बिल्कुल भी मत देखिए, यह आंसर दिखाने का मेरा उद्देश्य कुछ अलग है, लेकिन आप लोग यहाँ आंसर मत दिखिए, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो आप डिफाइन पढ़ रहे हैं, व्याख्या को पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़े हैं तो 100% आपको यह आंसर आ रहा होगा, रामचरितमानस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। फिर से वही क्वेश्चन, अवधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम अपने पढ़ाने के तरीका को भी बदल लेंगे। लेकिन हम इतना बोल रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग भरोसा कर पाएँ और बेहतर कंटेंट को आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ें तो कहता है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। अभी अभी आपको दिखाएं कि रामचरितमानस की जो रचना की गई थी यह आपका 1661 संवत में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह याद रखना है कि जो संवत होता है यह अपना हिंदू धर्म का हिंदू कैलेंडर माना गया है, जो कि भारतीय कैलेंडर इसको माना गया है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। अभी अभी आपको बताएं कि रामचरितमानस में जो है कुल कितने कांड है, तो 7 कांड है। कौन कौन से 7 कांड थे यह भी आपको नाम बताएं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। फिर से क्वेश्चन पूछा, इस बार टीजीटी में पूछा था और इस बार आपका फिर से टीजीटी में ही पूछ दिया है। ठीक है, 2005 में, 2009 में, मतलब कि क्वेश्चन देखिए कितना दोहराया जाता है, एक ही क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। अति महत्वपूर्ण है, अभी आपको कांड के बारे में हम बताए थे। प्यारे साथी, केंद्रीय विद्यालय परीक्षा का यह आपका क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, तो अरण्य कांड और आपका लंका कांड हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेंगे। इसमें किस बात की जिक्र की गई है, तो आपका विभक्त की जिक्र की गई है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। कहता है इनमें से कौन सा महाकाव्य जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। अति महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको याद रखना है कि रामचरितमानस की हम बात कर रहे हैं तो 100% यही होगा। ठीक है, यही होगा क्वेश्चन, याद रखेंगे। हम बात करें अगर इसके बारे में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जो कि प्रियवास तथा साकेत खड़ी बोली में के यह महाकाव्य है। जबकि हम रामचंद्रिका की बात कर रहे हैं तो रामचंद्रिका जो है यह आपका ब्रज भाषा में है। ये दोनों में आपको याद रखना है। हो सकता है आपको पूछ दे कि कौन सा महाकाव्य है जो कि आपका अवधी भाषा में लिखा गया है, और आपको दे देगा रामचंद्रिका दे देगा, अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो आप याद रखेंगे रामचंद्रिका नहीं बल्कि रामचरितमानस होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, कह रहा है अर्थ अर्थ न धरन न काम रुचि गति न चौ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आम। यह जो है किसका लाइन है आपको बताना है, किसके द्वारा कहा गया है यह आपको बताना है। चलिए, यह प्रवेशिका परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह भारत का है। ठीक है, कौन है साथी, भारत का। चलिए डिफाइन इनके बारे में कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो नहीं जानते होंगे। उपयुक्त पंक्ति जो है यह तुलसीदास कृति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत की गई है। इस पंक्ति के माध्यम से भारत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है और न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में हो परम प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। यह कौन कहते हैं, तो यह भरत कहते हैं। किस में, तो रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में। ये सारे बात आपको याद रखना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों की बात की जा रही है, तो वह कौन से कवि हैं जो कि दो भाषाओं में अपनी काव्य धारा को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे साथी, यह हो जाएंगे आपका तुलसीदास। ठीक है, जो कि पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। हम बात करें अगर इनके बारे में तो ध्यान दीजिएगा कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। इन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा गया है। ठीक है, तो अब से पूछ दिया जाएगा कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा गया है, तो यह प्यारे साथी आपको याद रखना है, तुलसीदास को कहा गया है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों महाकाव्य को काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी भाषा जो है यह समान अधिकार से रचना की है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मुझे लगता है कि आप सबको जानना चाहिए। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 12 ग्रंथों को आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहला है आपका वैराग्य, उसके बाद आपका है संदीपनी, फिर आपका है रामलाछु, फिर आपका रामा ज्ञा प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इन सारे 12 के 12 जो भी प्रमाणित ग्रंथ हैं उनके द्वारा रचित, इसको थोड़ा आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अति महत्वपूर्ण है और अभी अभी हम आपको बताए थे ऊपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, रामचंद्रिका जो है यह आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे साथी आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कहता है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए फिर से क्वेश्चन का जवाब। और साकेत जो है यह इनकी द्वारा रचना नहीं की गई है। चलिए बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी अभी हम इसके बारे में जिक्र भी किए हैं। तो याद रखेंगे तुलसीदास को क्या कहते हैं साथी? तो जातीय कवि कहते हैं हिंदी का। चलिए आगे बात करें। ये सभी परीक्षा में आप लोग याद रखेंगे, किस किस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है यह भी आप लोग याद रखेगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैराग्य संपदिनी, क्षमा चाहेंगे, वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तो प्यारे साथी यह आपका तुलसीदास की है। कौन सा? तो वैराग संदीपनी जो है यह तुलसीदास की रचना है, जो कि टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। तो कहता है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं? फिर से एक ही क्वेश्चन है और आप जवाब उम्मीद है दे पा रहे होंगे। देखिए एक चीज़ आप सभी को बता दें, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जो कुछ भी हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। उस कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप सभी का डिमांड क्या है, आप सभी को क्या चाहिए, और हम उसको पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्यारे साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप सभी के एग्ज़ाम से पहले 100% कोशिश कर रहे हैं कि सारा टॉपिक वाइज आपको कवर करवा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्यारे साथी यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं असत्य कौन है। क्या आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंद हम पानी रसाद की पंक्ति है, या फिर संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। तो कौन इसमें राइट आंसर है? जल्दी बताइए आप सब, टाइम आपको दिया जा रहा है। प्यारे साथी आपको याद रखना है संत तुलसीदास जो हैं यह आपको ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है आगे। चलिए थोड़ा डिटेल में अगर बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानश्री शाखा के कवि जो हैं यह आपका निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत भी यह कवि हैं, प्रभु जी तुम चंद हम पानी रैदास की पंक्ति है, और संत तुलसीदास जो है यह आपका रामाश्री शाखा के कवि हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है प्यारे साथी कि भक्ति काल की रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो अभी आपको जिक्र किया गया है कि यह जो हो जाएंगे आपका तुलसीदास हो जाएंगे। ठीक है, भक्ति काल के रामाश्री जो शाखा के कवि हैं यह कौन है? तो तुलसीदास है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, हम अभी ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, आंसर अभी नहीं बताएंगे। मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, थोड़ा देर आपको टाइम दिया जाएगा। या केबीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साथी, हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी यही प्रश्न पूछ दे, तो ज़रूर से इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह आपका हो जाएगा कृष्ण की विविध लीलाओं की गायन, जो कि यह किनके द्वारा है? तो यह आपका राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण की विविध लीलाओं का जो गायन है यह राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह क्या है? तो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है।
जो कि आपको याद रखना चाहिए। राम भक्त की बात की जाए तो वहाँ राम ही आएंगे, और कृष्ण की बात की जाए तो वहाँ कृष्ण ही आएंगे, ये आपको याद रखना है। तुलसीदास कृति विनय पत्रिका रचित है, किसकी है जल्दी बताइए, और कब की गई थी, यह भी आपको कमेंट में बताना है। यह आपका ब्रज भाषा में की गई थी, कब की गई थी, चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा साथी रचित विनय पत्रिका की रचना जो है यह ब्रज भाषा में है, और इसमें स्वामी की सेवा में जो है करुतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ होता है अर्जी प्रस्तुत करना, ठीक है, जिनमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। तो कभी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन जो है, अभी आपको यह मिला है। नेक्स्ट हो सकता है आपसे पूछ ले कि क्या पूछेगा, तो पूछेगा विनय पत्रिका का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन हो सकता है अलग अलग प्रकार से दे दे, तो आपको याद रखना है अर्जी प्रस्तुत करना जो होता है विनय पत्रिका का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है विनय पत्रिका जो है यह भाषा क्या है, तो यह आपको क्या है, तो ब्रज भाषा है, जो कि अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। विनय पत्रिका की भाषा जो है यह फिर से आपको याद रखना है कौन सा है, तो ब्रज है, ब्रज भाषा, ठीक है। देखिए बार बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वर्ड्स जो है दोहरा जा रहे हैं क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद रखिएगा कि आपसे भी इसी तरह से दोहराए हुए प्रश्न पूछ दे और आप सभी विद्यार्थी सफल हो जाएं, ठीक है। विनय पत्रिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो विनय पत्रिका नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना जो है यह आपका कौन करते हैं, तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे चर्चा करें, उससे पहले यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कहता क्या है। कहता है कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो यह आपको याद रखना है कौन है, तो तुलसीदास हैं। अभी आप सिर्फ तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तुलसीदास मारते चलिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कृष्णावली की जो, तो कृष्णावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रमय गीत काव्य है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। यह आपसे पूछ लेगा कौन सा काव्य है, तो गीत काव्य है, कौन सा, तो कृष्ण गीतावली, ठीक है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्भव संवाद के बारे में जो है इसमें बातें की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण गीतावली में कुल जो है 61 पद हैं और इसके पद सूर सागर में पी पाए गए हैं। तो पूछा गया आपसे कि कृष्ण गीतावली में जो है कितने पद हैं, 61 पद हैं, 52 पद है, 62 पद हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप क्या करेंगे, 61 पद पे टिक मारेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को याद रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। ध्यान से सुनेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएंगे और यह आपका टीजीटी परीक्षा में साथ ही पीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं कौन, तो यह आपको याद रखना है। फिर से दोहराया गया प्रश्न है तो तुलसीदास, इसको याद रखेंगे। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं कौन, तो तुलसीदास, ठीक है। मारते चलिएगा जहां भी तुलसीदास के बारे में बात की जाए। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता जो हैं यह आपको कौन है, तो तुलसीदास हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन, अभी आप देखिए मेरा यह जो किताब लाने का, यह किताब पढ़ाने का जो उद्देश्य है, उम्मीद है कि आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। 2002 में, 2004 में, 2003 में ऐसे ऐसे करके पूछा गया है। तो क्या आपको उम्मीद नहीं है कि आपके बीपीएससी भी पूछ ले, बीपीएससी 2.0 में क्या उम्मीद नहीं है कि यही क्वेश्चन दोहराया जाए, बिल्कुल है। तो इसलिए याद रखेंगे, आप जितने भी विद्यार्थी हो, जो भी देखें, 5 देखें, 50 देखें, 100 देखें, आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं याद रखिएगा आपको बीपीएससी का या फिर हम अगर बात करें किसी और एग्जाम का, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर भी आपको पढ़ना चाहिए, सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की ओर मत भागिए, आप लोग बेवकूफ़ बनाया जाता है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करें, ध्यान देंगे। कहता है इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा जो है रचित नहीं है, तो तुलसी द्वारा कह रहा है, तो अभी हम आपको बताए थे कि यह क्या है, विनय पत्रिका जो है तुलसी के द्वारा है।
गीतावली जो है तुलसी के द्वारा है, तो यह आपका क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। अर्थात क्या है, तो मंजरी, रस मंजरी जो है यह तुलसी के द्वारा रचित नहीं है, तो किनके द्वारा है यह भी आपको याद रखना है। तो यह आपका नंददास के द्वारा रचना की गई है रस मंजरी की, ठीक है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए बढ़ें आगे, ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास जी जो हैं, तुलसीदास जी ने जो है यह आपका ब्रह्म गीत परंपरा के अंतर्गत ब्रह्म गीत की रचना की है, जो कि संकलित है कहाँ पे, तो यह आपको याद रखना है कृष्ण गीतावली में, ठीक है। ब्रह्म गीत परंपरा कहाँ पे संकलित है, तो कृष्ण गीतावली में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आप सभी को फायदा होगा। ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी जो हैं यह समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय के केवल एक रचनाकार जो हैं, यह आपका कृष्ण गीतावली की उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधित पद संग्रहित है, उसी प्रकार जो है कृष्ण गीतावली जो है यह कृष्ण से संबंधित है, और इसमें 61 जो है पद आपका दिया गया है। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला और आपका क्या है, तो प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चाएं की गई है। कृत गीतावली की अगर हम बात कर ले, तो यह आपका ब्रह्म गीत संबंधित पदों में भ्रमण का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्भव के लिए मधुर मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपिये के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है, और यह भी आपको याद रखना चाहिए कि इस जो काव्य है, इस काव्य में सूर्य की गोपिया की प्रबलता के दर्शन तुलसी की गोपिया से नहीं होती है। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। यह भी आपको इसके बारे में याद रखना होगा। किसकी बात कर रहे हैं, तो यह आपको याद रखना है कृष्ण गीतावली की हम बात कर रहे हैं। इनमें आहत, भावुकता, दीनता, विनयशीलता, ये सभी जो है आपको देखने को मिलता है। आगे चले, ध्यान दीजिएगा और क्या आपको जानना है। इसमें यह भी आपको याद रखना है कि उनका एकमात्र लक्ष्य जो था यह अपने प्रियतर का साक्षात्कार करना था, ठीक है। तो यह काव्य का जो लक्ष्य था, तुलसीदास का जो लक्ष्य था वह क्या था, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए तो यह आपको याद रखना है, उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वह प्रियतम का साक्षात्कार करना था। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। तो यह आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच बताएं तो यह क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, हॉल में मिल जाएगा, उनका पसीना छूट जाएगा अगर वो लोग यह देख कर नहीं जाएंगे इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हम बात कर ले तो आपका ऑप्शन डी अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्षमा चाहेंगे, यह आपका तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। कहता है गीतावली है क्या, तो गीतावली जो है यह एक क्या है, तो मुक्त काव्य है। क्या है, मुक्त काव्य है। यह आपको याद रखना है, टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, यह भी आपको याद रखना है। गीतावली जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा एक रचित मुक्त काव्य है। तुलसी जो है जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का सम्मान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार जो है प्रबल और मुक्त दोनों की रचना में भी कुशल हैं। तो यह बात आपको याद रखना है कि जो तुलसीदास थे वह क्या थे, ऑलराउंडर थे, साथ ही मल्टी टैलेंटेड थे। उनका जो भाषा था, उनका काव्य का भाई भाषा जो है यह 2 प्रकार का था। तो ये सारे बात आपको याद रखना है किनके बारे में, तो तुलसीदास के बारे में। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में हुआ है, तो यह आपको याद रखना है। यह जो कांड है कौन सा है, तो यह आपका उत्तर कांड है, जो कि अभी हम आपको ऊपर में भी पढ़ाए थे। गोस्वामी तुलसीदास ने जो है उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी के अयोध्या आकर रामचंद्र की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोद तथा आपका गरुड़ जी का जो है काक भुंडिस की जो है राम कथा एवं राम महिमा, ये सारे बात जो है आपको जिक्र किया गया है। ये सब कुछ आपको याद रखना है, ठीक है, इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ें। कहता है रामचरितमानस ने से जो है किस संवाद का संबंध नहीं है, तो रामचरितमानस जो है यह आपका किस संवाद से संबंध नहीं है, तो शिव प्रवादी का संवाद जो है 100% है। राम सीता का संबंध है क्या, जल्दी बताइए। अभी आपको इसलिए तो यहाँ इतना बताए ना, देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है ना, शिव पार्वती का संबंध है। उसके बाद आपका क्या है, तो काक भूषित है, राम कथा है, काक
ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये सभी के सभी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे उत्तर नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह आपका अंतिम प्रश्न है, जो कि ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कहता है नीचे दिए गए दो वाक्य हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, इसकी संग जो है आपको चुनना है क्या है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले कथन ए और फिर आर को। पहला है, राम काव्य का प्रतिमान विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भावना राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। आर कहता है कारण कि जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग होता है तथा उच्च काव्य श्रेष्ठ दिखता हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक होती है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों हम बढ़ा दिए हैं। अब बताइए अपने विवेक के आधार पर कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यह आपको साथ ही दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, तो यह आपका ए गलत है और आर सही था, ठीक है, ठीक है। ए गलत है और आर सही है, ए की सही व्याख्या है परंतु आर गलत है, तो यह आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। राम काव्य का प्रतिमान विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है, यहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग जो है वह उच्च काव्य सौठन दिखाया गया है, जो कि तत्सम की प्रधानता संभावित है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे साथी, हम सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आते हैं, पढ़ाने के लिए तो ये कोई भी देखकर पढ़ा देगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मेरा खुद का अगर हम बात कर ले तो बहुत दिनों का एक एक्सपीरियंस रहा है नेट जीआरएफ का, और मेरा खुद नेट जीआरएफ जो है यह क्लियर 2 बार किया गया है। तो इसलिए आप सभी प्यारे साथियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा भरोसा कीजिए और आप हमारे साथ रहिए। हिंदी साहित्य का विद्वान ना बना दिए तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो साथियों, आज का जो क्लास है यहीं समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कृष्ण भक्ति के बारे में। हम अभी क्या बात किए हैं, तो आज हम बात किए हैं राम भक्ति। इससे पहले वाले हम क्वेश्चन जो आपका लेक्चर था उसमें संत कवि की बात किए थे। तो उम्मीद है कि आप सभी लेक्चर को देख रहे होंगे, और टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं जितना भी आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी गलती हुआ हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आपका भी सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।